हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे मृदु और कूर कोष्ठ के वर्णन आचार्य चरक के अनुसार। तो मृदु और कूर कोष्ठ कौन है और मृदु कोष्ठ का लक्षण क्या है, कूर कोष्ठ का लक्षण क्या है और मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता क्या है, ये हम पढ़ेंगे आचार्य चरक के अनुसार। और इससे पहले वाली वीडियोस में ये प्रश्न 20 और 21 है और इससे पहले वाली वीडियोस में हम 19 प्रश्न जो आचार्य पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने पूछे हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आप तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मृदु और कुष्ठ कोष्ठ कौन है आचार्य चरक के अनुसार। के मृदु कूर कोष्ठ का। तो मृदु कोष्ठ त्रिरात्रिण स्नेहयत अच्छ उपसेवया स्नेहयति क्रूर कोष्ठस्तु सप्तरात्रिण मानवा। इसका डिफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर है स्नेह अध्याय, उसका 65 श्लोक। तो मृदु कोष्ठ 3 रात में स्निग्ध हो जाता है अच्छे उपसेवया, अच्छे स्नेहपान करने से। अच्छे स्नेहपान के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियोस में, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। जो 24 परिचारणाएं हैं स्नेह की, उसमें पढ़ाया गया है। तो अच्छे स्नेह होता है केवल प्योर फॉर्म में स्नेह का पान करना, मतलब उसमें कोई द्रव मिक्स नहीं किया गया है, कुछ भी उसमें मिक्सिंग नहीं है, कोई द्रव मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ प्योर स्नेह है, उसका पान करना उसे अच्छे स्नेह पान कहते हैं। तो मृदु कोष्ठ 3 रात में स्निग्ध हो जाता है अच्छे स्नेह पान करने से। ठीक है, और कूर कोष्ठ 7 रात में यानी कि 7 दिन रात में स्निग्ध हो जाता है। कोई भी स्नेह हो, मतलब जो भी इसमें अच्छे स्नेह पान का मतलब नहीं दिया, लेकिन स्निग्ध हो जाता है स्नेह का अगर हम प्रयोग करें तो क्रूर कोष्ठ 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। तो हिंदी देख लेते हैं। केवल अच्छे स्नेह पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और कूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। तो हमें पहला डिफरेंस क्या पता चला मृदु कोष्ठ और कूर कोष्ठ में। मृदु कोष्ठ 3 दिन में स्निग्ध होता है अच्छे स्नेह पान करने से, और कूर कोष्ठ 7 दिन में स्निग्ध होता है। ठीक है, अब मृदु कोष्ठ के लक्षण देख लेते हैं। मृदु मतलब सॉफ्ट कोष्ठ, मतलब ऐसा कोष्ठ जो बहुत जल्दी ही जिसमें अगर हमने गुड़ गुड़ इक्षुरस मस्तु क्षीरम लोडितम दधि पायसम कृस्रा सर्पी काश्मर्य त्रिफला रस द्राक्षारस पीलू रस जलम उष्ण मथा पीवा मध्यम व तरुणम पीतवा मृदु कोष्ठो विरेच्यते। तो इसका मीन देख लेते हैं। गुड़ यानी कि जो गुड़ होता है जैगरी कहते हैं जिसे। इक्षु का रस मतलब ईख का रस यानी कि गन्ने का रस। मस्तु यानी कि दही का पानी। क्षीर यानी कि दुग्ध। उल्लोडितम दधि यानी कि मथा हुआ दही, यानी कि उसे हम मट्ठा भी कह सकते हैं। पायस कृष्णा मतलब खिचड़ी। सर्पी मतलब घृत। काश्मीरी मतलब गंभार। त्रिफला रस मतलब त्रिफला मतलब होता है हरित की विभिन्न की आम्लकी, उसका रस। द्राक्षा रस यानी कि मुनक्का। और पीलू का रस और जल उष्ण जल। इनसे जो इनका मध्य और तरुण, मध्य मतलब नूतन मदिरा, और पीतवा मृदु कोष्ठ विरेचन। तो इन सब का पान करने से जो मृदु कोष्ठ होता है उसका विरेचन हो जाता है, मतलब अधोमार्ग से मल का निःसरण हो जाता है। इसे कॉमन डे लैंग्वेज में कहते हैं तो लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर मल का पतले रूप में निःसरण हो जाता है। ठीक है, तो ये था मृदु कोष का लक्षण। अब देखते हैं हम क्रूर कोष का लक्षण। तो क्रूर कोष्ठ होता है विरेचयन्ति न तैनी क्रूर कोष्ठम कदाचन भवति क्रूर कोष्ठस्य ग्रहणम उल्वण अनिला। तो जो ऊपर बताए गए हैं गन्ने का रस, गुड़, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, गंभार, त्रिफला, मुनक्का और पीलू का रस, क्वाथ तथा गर्म जल या नूतन मदिरा, इनको पीने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। लेकिन जो कूर कोष्ठ होता है वो अगर ये सब पान करता है तो उसको विरेचन नहीं होगा। यही डिफरेंस है मृदु कोष्ठ में कूर कोष्ठ में, कि अगर कूर कोष्ठ को हमने ये सब अन्न पान खिलाया तो उसको इससे द्रव्य खिलाए तो उसको इससे विरेचन नहीं होगा। तो वो कौन सा है, कूर कोष्ठ है। ठीक है, और क्योंकि कूर कोष्ठ वाले पुरुष की ग्रहणी में वायु की अत्यंत प्रबलता रहती है, ये आपको याद रखना है। ग्रहणी है अत्य उल्वण अनिला। अनिला मतलब होता है वायु, उल्वण मतलब बहुत ज्यादा, ग्रहणी में बहुत ज्यादा वायु रहता है। तो ये किसका लक्षण है, ये कूर कोष्ठ का लक्षण है। ठीक है, अब देखिए हम मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता। उदीर्ण पित्ता अल्प कफा ग्रहणी मंद मारूता मृदु कोष्ठ से तस्मात सा सुविरेचु नरास्मृता। उदीर्ण पित्ता, जो मृदु कोष्ठ है उसमें दोष की प्रधानता क्या है, उदीर्ण पित्ता, पित्त बहुत ज्यादा होता है मृदु कोष्ठ में, और कफ बहुत कम होता है। अल्प कफा ग्रहणी मंद मारूता, और मारुत मतलब वायु भी मंद होती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। उदीर्ण पित्ता मतलब पित्त बहुत ज्यादा। अल्प कफा यानी कि अल्प कफ यानी कि कफ बहुत कम। और मंद मारुता, मारुत मतलब वायु
मंद, बहुत कम। तो उदीर्ण पत्ता, अल्प कफा, मंद मारुता, ये किसका लक्षण है? ये मृदु कोष्ठ का लक्षण है। मृदु कोष्ठ में दोष की विधानता है, तो उसमें इसी वजह से मृदु कोष्ठ से तस्मात् स सुविरेचन निरस्मता, इसलिए जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा इजीली विरेचन कर देता है, सुविरेच्य होता है। ठीक है। तो कूर कोष्ठ में लक्षण क्या है? ग्रहणी, उल्वण, अनिला। ग्रहणी में बहुत ज्यादा वायु प्रधान रहती है, और मृदु कोष्ठ में क्या है? उदीर्ण, पित्ता, अल्प कफा, ग्रहणी, मंद मारुता। तो हमने मृदु कोष्ठ के और कूर कोष्ठ के सबसे पहले डिफरेंस क्या देखा था? मृदु कोष्ठ 3 दिन में स्निग्ध होता है, मृदु कोष 3 दिन में स्निग्ध होता है, और जो कूर कोष होता है 7 दिन में स्निग्ध होता है। मृदु कोष का लक्षण होता है कि वो गुड़, ईख रस, दही का पानी, इन सब से विरेच्य होता है, और कूर कोष विरेच्य नहीं होता है। मृदु कोष्ठ में उदीर्ण, पित्ता, अल्प कफा, मंद मारुता होता है, और कूर कोष्ठ में ग्रहणी, उल्वण, अनिला होता है। ठीक है। तो ये था मृदु कोष्ठ के और कूर कोष्ठ का डिफरेंस आचार्य चाणक्य के अनुसार। थैंक यू गाइस, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।